अलीगढ़ की बेटी अंशिका अग्रवाल 7 साल से निभा रही सीता का किरदार। आपको बता दें कि दिल्ली के पंजाबी बाग पर होने वाली रामलीला का सीता का किरदार निभा रही अलीगढ़ की बेटी अंशिका अग्रवाल को गीतांजलि हॉस्पिटल क्वारसी रामघाट रोड अलीगढ़ के डायरेक्टर पुनीत पालीवाल और मुकेश पालीवाल के समस्त परिवार ने अंशिका अग्रवाल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। वही अंशिका अग्रवाल ने बताया कि मैं 7 साल से दिल्ली में सीता का किरदार निभा रही हूँ। आपको बता दें कि अंशिका उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली गई हुई है। उन्होंने दिल्ली के ही श्री राम लीला कला केंद्र में सीता का किरदार निभाने का मौका मिला। अंशिका देश विदेश में भी कथक की प्रस्तुति दे चुकी है और 5 साल से जयपुर घरानी को भी कथक का प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने ताज महोत्सव, जयपुर के कथक महोत्सव, कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव, गोवा के सांस्कृतिक मेला, साथ ही सऊदी अरब के अल उला में होने वाली तंतोरा डांस महोत्सव, थाईलैंड के थाई महोत्सव में अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। गीतांजलि हॉस्पिटल के डायरेक्टर पुनीत पालीवाल, मुकेश पालीवाल, सुबोध अग्रवाल, स्वाति पालीवाल, त्रिशा पालीवाल, समर पालीवाल, प्रणवी पालीवाल, अभियान पालीवाल आदि ने अंशिका को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इंडियन कल्चर एंड फॉरेन कल्चर। इंडियन कल्चर बहुत सुंदर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सेम एज वेल फॉरेन कल्चर भी बहुत ब्यूटीफुल है, किसी में कोई कंपैरिजन नहीं है। कुछ चीज़ें इंडिया में अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बाहर अच्छी हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि हमें अपना इंडियन कल्चर छोड़कर हम सिर्फ फॉरेन कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इंडियन होने के नाते हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम अपना इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ज़रूर सीखें। और ये चीज़ मैंने नोटिस की है हमारे इंडिया में ही, देख लीजिए जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से मुझे लगता है कि जो हमारा नॉर्थ का एरिया है ना, वो थोड़ा सा क्लासिकल डांसेस को कम वैल्यू देता है। हमें क्लासिकल डांसेस को थोड़ा वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं। आप लोग बॉलीवुड करिए, आप लोग बॉलीवुड सीखिए, मैं भी करती हूँ, मैं भी सिखाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने नेशनल डांस को इम्पोर्टेंस ना दें। तो सबसे पहले आप अपने नेशनल डांस को इम्पोर्टेंस देना शुरू करिए, उसके बाद किसी बाहर की चीज़ को इम्पोर्टेंस देना शुरू करिए। बोलते हैं ना, अगर आप घर में रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो बाहर उस चीज़ की चांसेस थोड़े से कम है। और अगर मैं बात करूँ साउथ की, अगर मैं उस साइड की बात करूँ तो वहाँ पर जब बेबी बॉर्न होता है तो बच्चे के पैदा होने के बाद ही सबसे पहले कोशिश करते हैं या तो उसको भरतनाट्यम क्लासेस में डालेंगे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म के लिए, या उसको कर्नाटिक वोकल सीखने के लिए डालेंगे, जो सेम एज वेल हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से रिलेटेड है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इंडियन क्लासिकल कल्चर फॉलो करें। सबसे पहले आप अपने घर की चीज़ें सीखें, उसके बाद आप जो भी डांस फॉर्म सीखना चाहते हैं आप बिल्कुल सीखें। बाहर का क्या कल्चर है, वो लोग स्टार्टिंग में हिप हॉप सीखते हैं, स्ट्रीट डांसेस सीखते हैं, जैज सीखते हैं, रशियन बैले सीखते हैं। बहुत कम प्रोबेबिलिटी मिलेगी बाहर आपको कि वो लोग कथक सीखते हैं या भरतनाट्यम सीखते हैं। बट हमारे इंडिया में क्या हो रहा है आजकल कि हम लोग शुरू होते ही बॉलीवुड सीखते हैं, टीवी पर गाने चलते हैं तो हम लोग वो करना शुरू कर देते हैं। गलत नहीं है, आप वो भी करिए, लेकिन आप एटलीस्ट हमारे इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में नॉलेज तो लीजिए। कमाल की बात तो ये है कि मैं काफ़ी सारे लोगों से तब बात करती हूँ तो उनको यही नहीं पता कि हमारे इंडिया के कितने क्लासिकल डांस फॉर्म हैं। तब कि ये बेसिक 2nd क्लास के बच्चे का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि हमारे इंडिया में कितने क्लासिकल डांस फॉर्म है, पर लोगों को नहीं पता। लोगों को लगता है भरतनाट्यम और कथक सेम है। साउथ और नॉर्थ कभी सेम हो ही नहीं सकता, दो अलग अलग चीज़ें हैं, हर किसी की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, स्पेशली जितने भी छोटे सिटीज़ हैं, बोलना नहीं चाहूँगी शायद हमारे अलीगढ़ में भी, लेकिन हम लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हमारे कथक डांस को या हमारे किसी और क्लासिकल डांस फॉर्म को जितना हमें देना चाहिए। सो प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने बाहर के कंट्रीज़ में भी परफॉर्म करा हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इम्पोर्टेंस दीजिए हमारे डांस फॉर्म्स को उतना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप लोग सब कुछ करिए, कोई बुराई नहीं है, फॉरेन कल्चर सीखिए, अडॉप्ट कीजिए, अच्छी बात है जितना सीख सकते हैं। क्वेश्चन है मेरा कि मैं सीता का किरदार निभा रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं अभी दिल्ली में सीता का किरदार निभा रही हूँ और हमारी रामायण 2022 गोइंग टू बी स्टार्ट सून। 30th सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, 5 अक्टूबर तक वो चलेगी। कुछ लगभग 4 से 5 शोज़ रहने वाले हैं, जिसमें हर दिन हम लोग संपूर्ण रामायण दिखाने वाले हैं। तो इसमें से जितने भी लोग रामायण को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, थिएटर को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, सो दे विल फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल जॉइन आर रामायण विच इज़ गोइंग टू बी इन पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। जो हम लोगों का ग्रुप है उसका नाम है आर्ट एंड आर्टिस्ट ग्रुप, और जो मेरे कोरियोग्राफर्स हैं दैट इज़ नरेश एंड विकास भैया। ऑफ कोर्स आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि मुझे सीता का किरदार निभाने का मौका मिल रहा है। और अब अगर मैं बात करूँ इस किरदार की, तो ये मेरा लगभग 3रे से 4था ईयर होगा कि मैं इस कैरेक्टर को प्ले कर रही हूँ, सेम एज अ सीता।
कैरेक्टर बहुत ही सुंदर है। सीता जी के बारे में मुझे शायद आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी लोग इतना अच्छे से जानते होंगे। लेकिन तब मुझे ये ऑफ़र आया और मुझे बताया गया कि मैं ये कैरेक्टर निभा सकती हूँ, और उन्होंने मुझे पूछा कि अंशिका, हम चाहते हैं कि इस साल से आप सीता की तरह परफॉर्म करें। तो मैंने बहुत सोचा, क्योंकि सुनने में बहुत आसान लगता है बट एक्चुअली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है शोल्डर पर, तब आप एक इतना बड़ा कैरेक्टर प्ले करते हैं तो। क्योंकि तब आप किसी कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो आप नहीं रहते उस टाइम। शायद मैं अंशिका नहीं होती, मुझे उनकी तरह ही सोचना होता है, मेरा नज़रिया उनकी तरह होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक चीज़ इमेजिन की उनके कैरेक्टर में, जो मैंने इमेजिन किया वो ये है कि सीता जी का किरदार बहुत ही पेशेंटफुल है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना करा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे देखी जो हम नॉर्मल लाइफ में शायद सोच भी नहीं सकते, बट उन्होंने हर चीज़ को इतना स्मूथली निकाला। शायद तभी आज हम सभी लोग सीता जी को और राम जी को इतना पूछते हैं, और दिवाली एक यही कारण है मनाने का। आजकल जो नव पीढ़ी है जो इस समय हमारे इंडियन कल्चर को भूलती जा रही है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिबेट करने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक यंगस्टर हूँ, सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट ऑल दिस। बट येस, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखूँगी, जो कि मैं एक कथक डांसर हूँ और मैं 18-19 साल से कथक डांस कर रही हूँ। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो ना वेस्टर्न कल्चर गलत है और ना इंडियन कल्चर गलत है, बट एज अ इंडियन कथक आर्टिस्ट, क्योंकि मैं बाहर भी उतना ही अच्छे से परफॉर्म करती हूँ जाकर, और मैं वहाँ जाकर बताती हूँ कि हमारा इंडियन कल्चर ऐसा है। वी हैव सो मैनी स्टेट्स, सो मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, सच अ गुड फूड, सच अ गुड क्लोथ्स। तो हमारा डांस कल्चर भी उतना ही सुंदर है। वी हैव 7 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। जिस जो सीता जी का किरदार निभा रही अंशिका अग्रवाल, वो मेरे परम मित्र और बड़े भाई सुबोध गुप्ता जी की बेटी है। मुझे बड़ा हर्ष है कि वो सीता जी का किरदार प्रतिवर्ष पंजाबी बाग दिल्ली में निभाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सीता जी का किरदार है वो हमारे सनातन धर्म, हमारे रामायण से रिलेटेड है। तो उसके माध्यम से युवा पीढ़ी में एक संदेश जाता है कि हम लोगों को रामायण, सनातन धर्म की परंपराओं का निर्माण करना चाहिए। तो मेरी शुभकामना है कि वो दिन रात तरक्की करे, और अगर उसको मौका मिलता है फिल्म इंडस्ट्रीज में तो उसमें भी जाए और लोगों में संदेश दे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पुनीत कुमार पालीवाल। मेरे परम मित्र, मेरे बड़े भाई सुबोध गुप्ता जी की बेटी है, मेरी भतीजी है। मैं अंशिका को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। वो सीता का किरदार कई वर्षों से दिल्ली पंजाबी बाग में करती आ रही हैं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो बॉम्बे भी अब शिफ्ट हो गई हैं, तो दिन रात दूनी तरक्की करें और ग्रोथ करें। बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।